हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पिछले प्रैक्टिस सेट में यूपी ट्रिपल एससी पैट व वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके महत्वपूर्ण आंसर्स के बारे में बताया गया था, तो आज भी मैं आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट और वीडियो से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए व अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक के शासनकाल में चला था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह के शासनकाल में चला था रुपया नामक सिक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में से चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, मुबारक खिलजी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश ने मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861, 1950, 1967 और 1959। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1861। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महाराष्ट्र का है आपका तमाशा। तमाशा लोक नृत्य जो है आपका महाराष्ट्र का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 21 फरवरी, 5 फरवरी, 12 फरवरी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और जो है 24 को मनाया जाता है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान में संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से भारतीय संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया को लिया गया है। भारतीय संविधान में संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया को ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिए गए हैं आपके मूल अधिकार। मूल अधिकार आपके लिए गए हैं अमेरिका से। आयरलैंड से लिए गए हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जर्मनी से लिए गए हैं आपात उपबंध। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर के राधाकृष्णन, श्री एम सोमनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री एम सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। श्री एम सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनसे पहले डॉक्टर के सिवान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? चीन, जापान, भारत, ईरान। तो ये आपका हो जाएगा भारत। भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है, 1951 में। 1951 में। और आपका ये हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च, 7 मार्च। तो आपका विश्व गौरैया दिवस आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा भी गया है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको उस पर ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको टिक करना है कि 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्मान किस देश की राजधानी है? तुर्की, इजराइल, जॉर्डन, कतर। तुर्की किस देश की राजधानी है? अम्मान किस देश की राजधानी? तुर्की, इजराइल, जॉर्डन, कतर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, कतर की राजधानी है दोहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए?
22वें राष्ट्रमंडल जो खेल थे वो कहाँ आयोजित किए गए? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, डरबन दक्षिण अफ्रीका, बर्मिंघम इंग्लैंड, दिल्ली भारत। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड। बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है 22वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। बान किस देश की मुद्रा है? उत्तर कोरिया, ओमान, जापान या कुवैत। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर कोरिया की मुद्रा है बान। बान जो है उत्तर कोरिया की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? भरत मुनि, अश्वघोष, बराहमिहिर, आर्यभट्ट। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अश्वघोष। बी द राइट ऑप्शन। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? मतलब किस राज्य में हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। सी इज द राइट आंसर। मिजोरम में आपकी गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो मिजोरम में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, ब्लैक पैगोडा अमृतसर, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। तो ये आपका इसमें जो है गलत है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, और बाकी ये सब सही। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, ब्लैक पैगोडा जो है आपका अमृतसर में है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका कोलकाता में है। सॉरी, इसका जो है राइट इसका ये गलत है। ब्लैक पैगोडा ये आपका उड़ीसा में है, मीनाक्षी मंदिर सही है। ब्लैक पैगोडा आपका ये उड़ीसा में पड़ता है और ये जो है अमृतसर में नहीं। ब्लैक पैगोडा इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं, जिसको कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं, वही उड़ीसा में स्थित है। ये आपका यहाँ पे गलत है, बी वाला ऑप्शन। ये डी वाला सही है, सी भी सही है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, कोटा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाहरगढ़ का किला आपका जयपुर में स्थित है। माउंट आबू इसमें दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अजमेर अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसमें स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। जैन चित्रकला का उद्भव कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जैन चित्रकला का उद्भव माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है। भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन कब लॉन्च किया गया था? भारत के चंद्रमा के लिए पहला मिशन कब लॉन्च किया गया था? 11 सितंबर 2003, 22 अक्टूबर 2008, 3 अगस्त 2012 या 5 नवंबर 2013। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? स्टीफन हॉकिंस, लुई फिशर, प्लेटो, कार्ल मार्क्स। तो लुई फिशर की आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। ये एक जर्मन दार्शनिक है। इनमें सर्वहारा श्रमिकों के वर्गों की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, खेल, साहित्य, फिल्म। तो कलिंग पुरस्कार आपका जो है विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पर है? भारत, चीन, जापान, रूस। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन में। चीन में विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, मेट्रो रेलवे लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कहाँ पर बना है? केरल उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश न्यायालय, इलाहाबाद न्यायालय या इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें आपका केरल उच्च न्यायालय जो है ये भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, खेल, साहित्य या पत्रकारिता? तो ये आपका दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, मैकाल पर्वत? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल किस देश में है? बांग्लादेश, चीन, भारत या नेपाल? तो ये आप सभी को लोग जानते ही होंगे, नेपाल में है भगवान बुद्ध का जन्म स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित देशों के उनकी राजधानियों के साथ सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। नॉर्वे, बारसा, पोलैंड, लिस्बन, पुर्तगाल, ओस्लो, रोमानिया, बुखारेस्ट? तो इसका आपका राइट ऑप्शन सी होगा। नॉर्वे की हो जाएगी ओस्लो, और जो है पोलैंड की आपकी हो जाएगी बारसा, अब पुर्तगाल की आपकी हो जाएगी, इसमें आपका सी सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किससे होती है? मलेरिया से, क्षय रोग से, खसरा से या रेबीज से? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेबीज से होती है हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी, रेबीज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लेना चाहिए? एड्स, पोलियो, कैंसर या तपेदिक जिसको क्षय रोग भी कहते हैं? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तपेदिक क्षय रोग के लिए BCG का टीका लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? 1965 से 1970 तक, 1965 से 80 तक, 1967 से 78 तक, 1967 से 90 तक? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1967 से 1990 तक चला हरित क्रांति आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आप सभी के सामने। उग्रगंध शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? सुंदर, सुरभि, सरसों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उग्रगंध जो है सरसों का पर्यायवाची है, और इसको सरसय, कदम्ब, ग्रहण, तंतु भी कहते हैं। और भी इसके 3-4 पर्यायवाची हैं, सरसय, कदम्ब, ग्रहण, तंतु। तो उग्रगंध का जो है पर्यायवाची शब्द होगा सरसों। सी ऑप्शन इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने है। इधर उधर घूमने वाला क्या कहलाता है? मायावी, यायावर, मठाधीश, इनमें से कोई नहीं? तो इधर उधर घूमने वाला आपका कहलाता है यायावर। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता हो पढ़ाया हुआ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करें, और हमारे जो है वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। अगर आप अपने कुछ राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि हम लोग और उसमें सुधार करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे लाइन का जो है रेलवे लाइन निर्मित हुई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है। सैन बेट किससे संबंधित है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर। तो ये जो है आपका सैन बेट ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। ये वस्तुओं के जो है निर्माण या उनके उत्पादन पर लगाया जाता है। जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उनका जो उत्पादन किया जाता है उसी पर लगाया जाता है आपका ये सैन बेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 43वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने है। जनमेजय का ज्ञान यज्ञ किसकी रचना है? जनमेजय का ज्ञान यज्ञ किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। और इन्हें जो है जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का कवि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? दिल्ली, पुणे, अरवल या चेन्नई में? तो ये आपका खोला गया पुणे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहाँ पे आपका पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? कपिल देव, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सी इज द राइट आंसर। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी के सामने है। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीरा कुमार या सुमित्रा महाजन? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो है ये आपकी दूसरी महिला, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। पहली आपकी थी मीरा कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने है। परमार रासों की रचना किसने की थी? जयदेव, जगनिक, चंद्रवरदाई, नरपति नल्ला। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जगनिक ने की थी परमार रासों की रचना। ये सभी आपके जो है पेट में आए हुए क्वेश्चन है जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका आया था, पिछली बार आया था परमार रासों की रचना की किसने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष को या अशोक को, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य? तो देवनाम प्रिय आपका दिया गया था अशोक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी के सामने है। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड होर्डिंग सेकेंड या चेम्सफोर्ड? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सभी के सामने है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश? तो ये आपका जो है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, एंडीज, हिमालय, रॉकी? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंडीज पर्वत जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी कुल लंबाई है 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है एंडीज पर्वत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी? तो ये जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और पाँचवीं जो है पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1974 से 78 तक, 4 साल तक चली थी आपकी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसी में आपका दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। तो दोस्तों यहीं पे आपका लास्ट
जो है क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।